अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम दोस्की। आप देख रहे हैं दोस्की क्रिएशन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से अपने कंपनी नेम या कस्टमर या क्लाइंट का डायनेमिक रिपोर्ट डेबिट एंड क्रेडिट वैल्यूज़ को बना सकते हैं और किस तरह आप इसको डायनेमिक बना के आप सिंगल कस्टमर के नाम से या कंपनी के नाम से इस रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ कि ये मेरे पास कुछ कंपनीज़ के नाम मौजूद हैं और जैसे ही मैं कंपनी के नाम को सेलेक्ट करने के बाद जनरेट को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, उसकी डेबिट अमाउंट, उसकी क्रेडिट अमाउंट से। मेरे पास बहुत सारी कंपनी की लिस्ट है, मैं किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करता हूँ और जनरेट को क्लिक कर देता हूँ तो उसकी जो अकाउंट हिस्ट्री है वो डेट वाइज मुझे यहाँ पे शो कर देता है। जैसे मैंने अभी जूम जोन को सेलेक्ट किया है तो मेरे पास 4 मार्च से लेके 15 मार्च तक का डेटा है, इसका मौजूद है और ये मुझे डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट शो कर रहा है। इस तरह की रिपोर्ट को किस तरह से बनाना है आइए सीखते हैं। मेरे पास डेटा मौजूद है, मैं इसी डेटा को एक नई वर्कबुक पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास क्योंकि एक डेटाबेस है, इसमें मेरे पास डेट, कंपनी नेम, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट मौजूद है। इसको मैं सॉर्ट कर देता हूँ अपने डेटा को, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मेरे पास रिपोर्ट सेट हो गई है। अब मुझे ये शीट है डेटाबेस की, अब मुझे जो है ये जो कंपनी नेम है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स हैं, मुझे इस कंपनी के नाम को यूनिक चाहिए। मैं इसके लिए एक शीट, ब्लैंक शीट जनरेट करके उसका नाम सेटिंग रख देता हूँ। और अगर आप ऑफिस 365 यूज़र हैं तो आपको कंपनी का नाम कॉपी करना है और एक फार्मूला लगता है यूनिक का, यूनिक फार्मूला को लगा के इसको आप सेलेक्ट कर लें कंपनी की रेंज को और एंटर प्रेस करें तो आपके पास ये कंपनी का नाम यूनिक आ जाएगा। अगर आप ऑफिस 365 के यूज़र्स नहीं हैं और आप कोई और वर्जन यूज़ कर रहे हैं और आपके पास यूनिक का फार्मूला मौजूद नहीं है तो आप डेटाबेस से उस रेंज को सेलेक्ट करें, यानी कंपनी के नेम को सेलेक्ट करें और इसके बाद सेटिंग में पेस्ट करें। इसके बाद आप जाएं डेटा में यहाँ मेरे पास शो कर रहा है रिमूव डुप्लीकेट, इसको क्लिक कर दें और ओके कर दें तो आपके जो डुप्लीकेट्स वैल्यू हैं ये रिमूव हो जाएंगी और आपका रिज़ल्ट और मेरा रिज़ल्ट, यूनिक वाले फार्मूला का रिज़ल्ट सेम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब मुझे जो बनाना है वो है रिपोर्ट। उसके लिए मैं एक नई शीट जनरेट करता हूँ, उसका नाम देता हूँ रिपोर्ट में मुझे जो नीड्स हैं, इन चारों कॉलम्स की नीड है तो मैं इन चारों कॉलम को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, इनकी रेंज सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे जो है कंपनी वाइज फ़िल्टर चाहिए तो मैं ऊपर कंपनी का नाम दे देता हूँ और अब मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन चाहिए तो इस ड्रॉप डाउन के लिए मैं डेटा में जाऊँगा। डेटा में जाने के बाद मेरे पास जो है डेटा वैलिडेशन है, डेटा वैलिडेशन को क्लिक करके डेटा वैलिडेशन पर जाऊँगा। डेटा वैलिडेशन में मैं इसको लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद अपनी यूनिक वैल्यू जो हमने सेटिंग में बनाई है उसको सेलेक्ट कर लूँगा और ओके प्रेस करूँगा तो मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है मेरी कंपनीज़ के नाम की। अब मैं कंपनी वाइज यहाँ पे डेटा चाहता हूँ, उसके लिए मैं जाऊँगा डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा होता है एडवांस का, एडवांस फ़िल्टर का। इस एडवांस को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, मुझे सेलेक्ट करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन। इसके बाद मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन है लिस्ट रेंज, मैं लिस्ट रेंज को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जो मेरा डेटाबेस मौजूद है इस टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सेकंड क्राइटेरिया है क्राइटेरिया रेंज, यानी मुझे वो रेंज बताओ जो आप चाहते हो कि जिसके नाम से वो फ़िल्टर हो। मैं चाहता हूँ कंपनी के नाम से फ़िल्टर हो, इसके लिए मैंने एक अलग सेल पे कंपनी के नाम और उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना दी है। तो मैं कंपनी के नाम के साथ यानी हेडिंग के साथ उसके नीचे सेकंड फील्ड को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद थर्ड मेरे पास क्राइटेरिया है कॉपी टू, यानी डेटा आप कहाँ चाहते हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं इस रेंज को दे देता हूँ कि इस रेंज के नीचे मैं अपने डेटा को चाहता हूँ।
और इसके बाद जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूँ तो सिस्टम ने मुझे इस कंपनी के नाम के साथ अपना डेटा नीचे दे दिया है। अब क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं बार बार इस प्रोसेस को कंटिन्यू ना करूँ अलग अलग कंपनीज़ के लिए, तो इसके लिए मैं जाऊँगा डेवलपर टैब में। डेवलपर टैब में जाने के बाद यहाँ पर बटन आ रहा है रिकॉर्ड मैक्रो। मैं रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करने के बाद इसको मैक्रो 3 को ओके कर दूँगा। अब मैं वो तमाम प्रोसेस जो फर्स्ट टाइम कर चुका हूँ मैं इसको वन टाइम दोबारा करूँगा। मैं जाऊँगा डेटा में, डेटा में जाने के बाद एडवांस में जाऊँगा, एडवांस में जाने के बाद कॉपी, कॉपी में जाने के बाद मैं फर्स्ट अपने डेटा को सेलेक्ट कर लूँगा। डेटा सेलेक्ट करने के बाद सेकंड क्राइटेरिया रेंज में अपनी कंपनी के नाम के साथ उस कंपनी को भी सेलेक्ट करूँगा जो मुझे जिसका डेटा चाहिए। और थर्ड कॉपी टू में जाने के बाद मैं उस रेंज को कॉपी, उस हेडिंग को कॉपी कर लूँगा जिसके नीचे मुझे उस कंपनी का डेटा चाहिए और मैं ओके को प्रेस कर दूँगा। ओके प्रेस करने के बाद दोबारा मैं अपने माउस को क्लिक करूँगा कंपनी के नेम पे, फिर मैं डेवलपर टैब में जाऊँगा और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूँगा। अब मैं डेटा में डेवलपर में विजुअल बेसिक में देखता हूँ तो मेरी जो कमांड है जो मैंने रिकॉर्ड किया है मैक्रो 3 का, ये मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। अब मैं डेवलपर टैब में जाता हूँ। डेवलपर टैब में जाने के बाद इंसर्ट में एक्टिव एक्स कंट्रोल पे जाने के बाद एक बटन को यहाँ पर दे देता हूँ। इस बटन पे डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक स्क्रिप्ट आ जाएगी। अब मैं इस वाली जो मेरी रिकॉर्ड किया हुआ था मैक्रो है उसको कॉपी करता हूँ और इस बटन की कमांड के नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ। यानी जो मैंने टास्क दिया हुआ था ये यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इस बटन के नाम को जनरेट कर देता हूँ या व्यू लिख देता हूँ और ओके करता हूँ। अब जैसे ही मैंने कंपनी का नाम चेंज किया और व्यू पे क्लिक किया तो सबसे पहले मुझे डेवलपर टैब में जाना है और उसका डिज़ाइन मोड ऑफ करना है। डिज़ाइन मोड ऑफ हो गया। मैंने कंपनी के नाम के बाद व्यू को क्लिक किया तो मेरा जो डेटा है वो इस कंपनी के नाम से आ गया है। अब मैं कंपनी का नाम चेंज करता हूँ और उसके बाद दोबारा व्यू सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास इस कंपनी का डेटा आना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि मेरा जो स्क्रिप्ट है वो प्रॉपर वर्किंग कर रही है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट आ जाए तो यहाँ पर मैं सम का फॉर्मूला लगाऊंगा और इस रेंज को सेलेक्ट कर लूँगा। तो मेरे पास ये डेबिट अमाउंट आ गई है और इसी को कॉपी करके क्रेडिट अमाउंट के ऊपर भी पेस्ट कर दूँगा और इसकी फॉर्मेटिंग कर लूँगा। थोड़े से फॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर देता हूँ और इनके टेक्स्ट कलर को चेंज कर देता हूँ। क्रेडिट के जो है वो रेड कर देता हूँ, इन दोनों को बोल्ड कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही कंपनी का नाम चेंज करता हूं और व्यू को क्लिक करता हूं तो मेरे सिस्टम मुझे डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट उस स्पेसिफिक कंपनी के नाम के साथ शो कर रहा है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी है और मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आते रहें। Subscribe to our channel and press bell icon. Also follow us on social media. Thank you.